Hello, hello students, welcome to my channel. So today we are going to start history's third chapter. It's India's internal challenges. So before starting, please, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो so please subscribe it and don't forget to hit the bell icon. सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था इंडिया में 1960 के बाद जो जो इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग लर्न अबाउट इंटरनल चैलेंजेस इन इंडिया। जो भी इंडिया ने इंटरनल चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movement, issue of Northeast India, nationalism, communalism and regionalism. हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे इंडिया को किस किस ने सेपरेट करने की कोशिश की, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इशू, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे द अनरेस्ट इन पंजाब। अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अकाली दल एक ऐसे ही पार्टी था, एक अलोन पार्टी था पंजाब में। एंड कब वो पार्टी पास्ड हो गया? 1973 में। द फॉलोइंग डिमांड्स वेर मेड इन दिस resolution. Chandigarh should be made part of Punjab. The Punjab speaking part in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of Sikhs in the Indian army should be increased and more autonomy should be given to the state of Punjab. क्या इसमें बताया गया है कि चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। इशू किस बात का चल रहा था कि चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बनाना चाहिए, और पंजाबीज हमेशा चंडीगढ़ के हित के लिए बोलते थे कि चंडीगढ़ को हमारे पंजाब का पार्ट होना चाहिए। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977 while taking charge. They asked for a large share of rivers, water for Punjab, holy city status for Amritsar, etc. along with their all demands. अकाली दल पावर में आई 1977 में। वापस अकाली दल की पार्टी आई पंजाब में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि while taking charges they asked for a large share of river water for पंजाब। उन्होंने बोला कि पंजाब के साइड से भी रिवर वाटर का सप्लाई और वे जाना चाहिए। In 1980 the movement for independent खालिस्तान took root in पंजाब। 1980 में इंडिपेंडेंट खालिस्तान ने भी टेक प्लेस ले लिया पंजाब में कि खालिस्तान को भी इंडिपेंडेंट करना चाहिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। ही यूज टू डायरेक्ट हिज एक्टिविटीज़ फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेक्ट। मतलब वो जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करते थे पंजाब के लिए वो डायरेक्टली वो गोल्डन टेम्पल से ही करते थे। ऑन द अदर हैंड ऑफ द गोल्डन टेम्पल आर्म फॉलोअर्स started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. During that period terrorist activities had begun। मतलब गोल्डन टेम्पल था, उसके आजू बाजू में भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रहते थे, बिकॉज उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। भिंद्रनवाले was arrested in 1981 accused of the murder of newspaper editor Lala जगत नारायण। भिंद्रावाला को अरेस्ट किया गया। वाई? बिकॉज उन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर का मर्डर किया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वॉज सेंड। मतलब उस इंसिडेंट के बाद पंजाब की सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983। भिंद्रनवाले वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकल तख्त।
उसके बाद भिंद्रनवाले जब छूटे जेल से तो वो एक रिलीजियस प्लेस पे रहने चले गए जिसका नाम था अकल तख्त. भिंद्रनवाले's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. This greatly distributed the peace in Punjab. It was a major challenge to India democracy. सो पंजाब उस चीज़ों की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ब्लू स्टार. The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. So टेररिस्ट अटैक जो गोल्डन टेम्पल पे होता था वो एक इंसान की वजह से ज़्यादा होता था जिनका नाम था मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार. On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started. So 3rd June 1984 को मिशन ब्लू स्टार स्टार्ट हो गया. तो ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून एंड ऑपरेशन कब ख़त्म हुआ 6 जून को, मीन्स 3 डेज़ का वो ऑपरेशन था ब्लू स्टार. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. The operation ended with the death of Bhindranwala and other terrorists. So ये ऑपरेशन कब ख़त्म हुआ, भिंद्रनवाला की डेथ पे ही ख़त्म हुआ बिकॉज वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था एंड वो पंजाब पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स करता रहता था. In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. It was called Operation Black Thunder. एंड उसको क्या बोलते थे, जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक होता था उसको बार बार क्या बोलते थे, ऑपरेशन ब्लैक थंडर. आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोनूमेंट. Issues concurring North-East India. North-East India consists of 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. सो नॉर्थ ईस्ट का जो इशू था वो कौन कौन से 8 स्टेट को कंसिस्ट करता था, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टचेस ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट. और जो भी हमारे इंडिया का बॉर्डर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक जाता है वो ये सारे 8 स्टेट्स को टच होके ही जाता है. द स्टेट्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. सो यहाँ पे कैसा है ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहता है लैंग्वेज में, इन सारे स्टेट्स में लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country. In 1945, he formed the North-East Frontier Agency (NEFA) area comprising of the terrorists on the Sino-Indian border and the tribal area toward the north of Assam. So उस टाइम पे ना टेररिस्ट अटैक्स बहुत होते थे उस जगह पे. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in this part while preserving their culture. So जो उस टाइम पे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. तो उन्होंने क्या सोचा कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे अंदर जगह पे बसे हुए ट्राइब्स पीपल्स हैं, उनको बाहर निकाले सेफली. Special provision have been made with respect to this area in the 6th schedule of the Indian Constitution. In 1965, the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs. And इसकी responsibility किसको दी गई थी, Minister of External Affairs को. The North Eastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in the economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control, etc. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन सब में इंटरेस्ट लेना पड़ा, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, सोशल स्पीयर, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन सही रहे, फ्लड कंट्रोल में हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहाँ पे उस जगह पे बढ़े. सो नेक्स्ट इज हियर
Mizoram. The tribe in northeast India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative and autonomy to the district of Mizo majority area of the Lushai Hills. When the state reorganization commission was appointed in 1954, the expectation of the people in this area grew. मिज़ोरम में कैसा था कि वहाँ की भी कंडीशन सही नहीं थी, वहाँ का हिस्ट्री भी अच्छा नहीं था. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leaders Ledinga served the common people a lot. In 1961, Lal Denga established an organization called Mizo National Front. फिर 1961 में लाल डेंगा ने एस्टैब्लिश किया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम था मिज़ो नेशनल फ्रंट. ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिज़ोरम, एन इंडिपेंडेंट नेशन कार्व्ड आउट ऑफ द त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिज़ो मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसाई हिल्स. एंड वहाँ पे के लोगों ने क्या डिमांड किया कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो भी एरिया, वो भी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए. In March 1966, Mizo National Front announced the emergency of independent Mizoram. And तभी वहाँ पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मिज़ोरम को भी तुरंत के तुरंत इंडिपेंडेंट किया जाए. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड द सिचुएशन फ्रेमली एंड सप्रेस्ड द रेबेलियन. When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of a union territory. उस टाइम पे जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी तो मिज़ोरम जो सिटी है उसको भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद द मिज़ो नेशनल फ्रंट एंड मिज़ोरम वाज एस्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ अ फुल फ्लैग स्टेट. और वहाँ के स्टेट को भी फुल फ्लैग स्टेट में इंडिपेंडेंट, फ्रीली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था. लाल डेंगा बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. एंड तब लाल डेंगा चीफ मिनिस्टर बन गए उस स्टेट के. नाउ हियर नागालैंड. The Naga tribe in northeast India is known as a martial tribe. The Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga Hills, border areas of Assam and Myanmar. नागालैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? ईस्टर्न हिमालय के साइड में. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council. वहाँ के जो यंगर जनरेशन के बच्चे थे उन्होंने वहाँ पे एक यूथ एस्टैब्लिश किया जिसका नेम था नागा नेशनल काउंसिल. लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड. फिर वहाँ के लोगों ने भी डिमांड किया कि हमारे नागालैंड को भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाए. दे वर हेल्ड बाय अंगामी जैपू फिजो. वो किसके हाथ में थे उस टाइम पे? नागालैंड अंगामी जैपू फिजो. इन 1954 द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड. वहाँ के भी जो नेशनल काउंसिल थे उन्होंने भी नागालैंड को इंडिपेंडेंट कर दिया. इन 1955 skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. Several rounds of discussion took place between the central government and the Naga National Council.
Central government decided to give the Naga majority territory the status of a union territory. Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and put of ट्यूंग सांग. सो नागालैंड को कब फुल्ली इंडिपेंडेंस मिल गया 1 दिसंबर 1963 को. और वहाँ के लोगों ने नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ एंड वो लोग किसके पार्ट बन गए ट्यून सांग के. नेक्स्ट आसाम. In 1983 there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Ganga Sangram Parishad over the questions of the dominance in Assam of Bengali migrants. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leaders Prafulla Kumar Mohanto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original places. So असम में क्या था प्रॉब्लम ना कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पे बसते थे और वहाँ पे वो अपना हुक्म चलाते थे. तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो हमारे आसाम में जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग आके बसे हैं उनको अपने कंट्रीज़ में वापस भेज दिया जाए. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Prafulla Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister. And वहाँ के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बन गए असोम गना परिषद. ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम. सो वहाँ पे फुल्ली आसाम लोग ही रहने लगे ये सब प्रोसेस के बाद.